बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। व्हाट एन अमेजिंग कमबैक फ्रॉम बांग्लादेश, हाईली हाईली अप्रिशिएबल। जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और ख़ास तौर पर लितन कुमार दास की। देखिए, आज के दिन का आगाज़ पाकिस्तान के हक में था। पाकिस्तान के दोनों फास्ट बॉलर्स ने तबाही मचाई। खास तौर पे खुर्रम शहजाद ने जो इनिशियल आज मॉर्निंग का स्पेल किया वो अनप्लेएबल लग रहे थे। इसके अलावा मीर हमजा वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कमाल का उन्होंने भी स्पेल किया और ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का स्टार्ट रहा। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच को जीतने जा रही है। पाकिस्तान की टीम इस टेस्ट मैच में कमांडिंग पोजीशन में आने जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान का डरावना ख्वाब शुरू हुआ। पाकिस्तान के बॉलर्स बेबस होना शुरू हुए, कप्तान के पास फार्मूलास कम होना शुरू हो गए और पाकिस्तान की बॉलिंग बेबस होना शुरू हो गई। जब लितन कुमार दास और मेहदी हसन मिराज आए, 26 पर 6 के ऊपर वो आए और उन्होंने क्या कमाल की पार्टनरशिप लगाई और क्रिकेट की तारीख बना दी। एक ऐसी तारीख जो आज तक 147 साला टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं हुआ। जी हाँ, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि जब भी किसी टीम के 6 खिलाड़ी 30 से कम आउट हुए हैं, कभी भी इतनी बड़ी पार्टनरशिप नहीं हुई। 150 प्लस की पार्टनरशिप कभी भी नहीं हुई, नेवर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। और यह एजाज भी पाकिस्तान के सराहना था, और वो भी अपने होम ग्राउंड के ऊपर। और कुछ बताएं हमारे लाइक, हम उस हालत में है इस वक्त, हमारी टीम उस हालत में है कि जनाब दुनिया के सारे बड़े रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बन रहे हैं। हम हर टीम से हार रहे हैं, हर टीम हमारे ऊपर जो है वो तलवार की तरह लटक रही है। हम जीत के लिए जाते हैं तो शिकस्त के दहाने पर वापस आ जाते हैं। हम जीत के करीब जाते हैं तो शिकस्त एक बार फिर हमें दूसरी जानिब धकेल देती है। ये हो क्या रहा है? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है, आज की इस परफॉर्मेंस से एक बात तय है, पाकिस्तान को अगर अपनी टेस्ट क्रिकेट बचानी है तो पाकिस्तान को अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स के ऊपर पाकिस्तान को फोकस करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा। और वो खिलाड़ी जिनके नाम बड़े और दर्शन छोटे, उनसे जान छुड़वानी पड़ेगी। हमारे यहाँ क्या होता है व्यूअर्स के, एक प्लेयर जब आ जाता है, वो 1 2 4 अच्छी इनिंग्स खेलता है, उसके बाद फिर वो नाकाम होता रहे, हम उसको मौके पे मौका देते रहते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का कि हम उसमें रोटेशन पॉलिसी नहीं अपनाते। हम अगर कोई फास्ट बॉलर्स हैं तो उसको नहीं बिठाते कि जी ये हमारा फलां है और ये हमारा वो है। हम डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को मौका नहीं देते। आज हमने मौका दिया और खुर्रम शहजाद को नई बॉल मिली और उसने बताया कि नई बॉल से विकेटें कैसे लेते हैं। आज मुझे मोहम्मद अब्बास की याद आ गई कि जब वो अपने बूम पे होता था तो वो इस तरह की बॉलिंग करवाता था दोनों तरफ, और ख़ास तौर पे जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों के अगेंस्ट उसने बॉलिंग किया, कमाल। और फिर मीर हमजा, हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक उसकी विकेट बनती थी। शान मसूद साहब की कप्तानी पे मैं आगे जाके बात करूंगा। बहुत मायूस किया है, रियल मीनिंग्स में बहुत मायूस किया है। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा सेंसेबल आदमी है, लेकिन आज उसने जो कप्तानी की है ना, क्लूलेस, समझ नहीं आ रही। पता नहीं उसको पहले बता दिया गया कि मियाँ ये तुम्हारा आज आखिरी टेस्ट मैच है बतौर कप्तान, उसके बाद अब हम ये गलती नहीं करेंगे। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं उसने किया कि जिससे पता चले कि वो कुछ मैच में वापसी आना चाहता है। देखिए, 6 विकेटें जब 26 पे आउट हो जाएं और आप वहां पर 165 की पार्टनरशिप बनने दें, 7वीं विकेट की पार्टनरशिप, तो कसूर कप्तान का होता है। जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये हक बात करूंगा कि कसूर कप्तान का होता है। और ये यहाँ पे शान मसूद का बहुत बड़ा फॉल्ट नज़र आया है कि उनकी तरफ से कोई भी मोटिवेशन नज़र नहीं आई, कोई फील्ड चेंजेस इस तरह की, कोई मतलब इस तरह की बॉलिंग चेंजेस मैं कह लूँ। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सलमान अगली आगा से पिछले मैच में सबसे ज्यादा बॉलिंग करवाई गई है।
और इस मैच में उससे 3 या 4 ओवर करवाए गए। व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट इट इज कि आप मतलब एक वक्त में एक बंदे को इतना चलाते हैं और उसके बाद आज आपको अबरार मिल गया तो आप उसको भूल ही गए। उसने ही आपको आखिरी 2 विकेटें लेके दी और आपने उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। जब आपने, चलिए मान लेता हूं कि वो 70 ऑड रन्स थे, जब स्टिल पाकिस्तान के पास लीड थी, जब आउट किया तस्कीन अहमद को, अगेन किसने आउट किया? खुर्रम शहजाद ने। तो उसके बाद यार, उसके बाद ही कुछ ख्याल कर लो। वहां पे 60 प्लस की कम से कम पाकिस्तान को लीड मिल जाती, लेकिन उसके बाद पैरालाइज नजर आ रहे हैं। वो हसन महमूद जो है उसको वो आराम से लितन कुमार दास खेल रहा है और जबरदस्त सिंगल डबल अपने ओन पे वो कर रहा है, बीच में शॉट्स भी मार रहा है। और आप ये इंतजार करते हैं कि जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो हमें 1 या 2 बॉलें मिलेंगी तो हम हसन महमूद को आउट करने की कोशिश करेंगे। और ऊपर से फिटनेस का ये मामला है कि चलिए मोहम्मद अली को आपने मौका दिया, वो आपको उस तरह से बॉलिंग के लिए आज अवेलेबल ही नहीं हुआ। देखिए, जब तक आप बॉलर्स को नहीं खिलाएंगे तो आप किस तरह से उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे। और प्रॉब्लम ये है कि आज जो अबरार अहमद ने मायूस किया, 2 लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया, एक अबरार अहमद ने और दूसरा मुझे शान मसूद ने। अबरार अहमद ने अपनी बॉलिंग में कमाल है उसने कि कोई एक भी बॉल सही जगह पे फेंकी हो। खुदा के बंदे, मतलब तुम्हें इसलिए नहीं ओवर करवाए गए कि तुमने रन्स नहीं देने। अरे भाई, तुम मिडिल ओवर्स में हमारे लिए विकेट टेकिंग ऑप्शन हम एक्सपेक्ट करते थे कि तुम बनो, लेकिन तुमने क्या किया? मतलब विकेटलेस आपका मेन बॉलर, जिसके ऊपर आप जो है वो पूरे का पूरा दारोमदार है, आपकी बॉलिंग की बैकबोन है इन द मिडल ओवर्स के। जब बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए तो उसके बाद मदद नहीं मिलती बॉल की, तो उस वक्त आपने ये मतलब क्या बॉलिंग की। और ऊपर से कप्तान की बेहिसी, बेबसी, फिर कैच भी छोड़ दिया, समझ नहीं आ रही थी। रूटीन में बस ये इंतज़ार कर रहे थे कि बांग्लादेश वाले हमारे ऊपर रहम करें और हम जो है वो इस मैच में वापस आएँ, या हम उनको आउट कर लें, वो हम पे रहम करें। मतलब जैसे एक पैरालाइज्ड बंदा पड़ा होता है कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेरे लिए कुछ करें। पैरालाइज करके रख दिया लितन कुमार दास ने। क्या शानदार इनिंग्स खेली है, ऑल द प्रेजेस फॉर हिम, जिसको कहते हैं ना कि कमाल कर दिया। ओह माय गॉड, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग्स, जिसको आप कहते हैं कि ये सारी जिंदगी वो बंदा याद रखेगा जो आज उसने कर दिया। कहां से अपनी टीम को उठाया, और अब मैं आपको बताऊं मैच विनिंग सिचुएशन में ले आया ऑलमोस्ट वो अपनी टीम को। दे कैन स्मेल द विन नाउ, कि अगर उनके बॉलर्स ने चौथे दिन तगड़ी बॉलिंग की तो पाकिस्तान की जो है ना वो आखिरी कील ठुक जाएगा। और ये ना हो जाए कि कहीं हमें पता चले कि जनाब हम तो 120 पे ऑल आउट हो गए और उनको जो है वो 130-40 रन चाहिए और उसके बाद फिर बारिश भी आ सकती है, ये भी प्रॉब्लम है। और हमने इस मैच में नतीजा फोर्स करना था भाइयों, नतीजा फोर्स करना था। इस मैच को जीतने की बांग्लादेश को बिल्कुल जरूरत नहीं है। बांग्लादेश ये मैच ड्रॉ कर ले, बिला नतीजा खत्म हो जाए, वो तब भी खुश हैं, क्योंकि 1-0 से वो इस सीरीज में ऑलरेडी अप हैं, तो सीरीज उनके नाम हो जाएगी और शर्मिंदगी पाकिस्तान के नाम होगी। शान मसूद का मुझे लगता है कि ये शायद बतौर कप्तान आखिरी टेस्ट मैच हो। और बहुत सारे प्लेयर्स को भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि पाकिस्तान नामों पे मत जाए। इस मैच में आपने कामरान गुलाम को खिलाया होता, इस मैच में आपने मोहम्मद हुरैरा को खिलाया होता, जो अभी रिसेंटली खेले हैं, जो 4 डे क्रिकेट खेले हैं, जो मैच प्रैक्टिस से भरपूर थे, आपने उनको मौका दिया होता तो आपके लिए कुछ ना कुछ हो जाता। अब ये लड़का जो है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अबरार अहमद, यू डोंट हैव सम अदर ऑप्शंस। ठीक है, नुमान अली आपके पास है, बट नुमान अली जब एक टीम में 7 लेफ्ट हैंडेड हो ना, तो फिर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर उस तरह से नहीं करते। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादा राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ मिस्ड अ ट्रिक हियर। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा मौका था, कप्तान थोड़ी सी दलेराना कप्तानी करते, थोड़े से अग्रेसिव
डिसीजंस करते तो पाकिस्तान इस मैच में बना रह सकता था। एटलीस्ट अगर 70-80 रन की भी लीड पाकिस्तान की रह जाती तो पाकिस्तान इस मैच में बड़ा स्ट्रांग होता। लेकिन अब पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो गए। अब्दुल्ला शफीक को तो मेरे ख्याल में अब लंबे रेस्ट की ज़रूरत है। अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है, बट व्हेन यू आर इन अ बैड पैच आई थिंक सो यू शुड गो टू द बेसिक्स, यू शुड गो थ्रू द डोमेस्टिक क्रिकेट, फिक्स योर इश्यूज एंड देन कम बैक। और मेरे ख्याल में ये काम बाबर आजम के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कोई नहीं करेगा ऐसा, और ये हारते जाएंगे। और फिर आखिरकार जब पानी सरों से ऊपर गुजर जाएगा तो फिर हम सुनेंगे अब सर्जरी होगी, अब सर्जरी होगी। सर ऐसा नहीं होगा। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को मौका देना पड़ेगा। डिफेंसिव अप्रोच को छोड़ दीजिए। अगर आप अपने होम ग्राउंड पे अपने लड़कों को डेब्यू नहीं करवाएंगे तो क्या फिर साउथ अफ्रीका में करवाएंगे? पाकिस्तान विल हैव टू गो विद ऑल न्यू डिफरेंट माइंडसेट अगेंस्ट इंग्लैंड, वरना इंग्लैंड तो आपके साथ इससे भी बुरी करने जा रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय द वे मेहदी हसन मिराज की तारीफ मैं ना करूं तो ज़्यादती होगी। उसने भी बहुत कमाल की इनिंग्स खेली साथ मिलके लितन कुमार दास के, मज़ा आ गया। टेस्ट क्रिकेट वैसे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की तरफ से ना आप बात करें, ओवरऑल आप बात करें तो टेस्ट क्रिकेट इसीलिए टेस्ट क्रिकेट है कि इसमें सेशन वाइज खेला जाता है। बाज़ औक़ात एक सेशन आपका होता है, दूसरा सेशन किसी और टीम का हो जाता है, तीसरा सेशन आप फिर हार जाते हैं। जीता हुआ मैच पाकिस्तान, लंच तक जीता हुआ मैच पाकिस्तान का, पाकिस्तान बांग्लादेश की तरफ देख रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।